ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और डियर स्टूडेंट्स, आपके सीने में अगर आग लगी हुई है एनडीए के एग्जामिनेशन क्लियर करने की, तो किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका होता है कि पहले उस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझा जाए और उस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं एनडीए 2017 के पेपर नंबर 1 की वोकेबुलरी के क्वेश्चंस, जिसमें एनडीए 1 2017 में सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चंस आए थे और 5 क्वेश्चंस ही एंटोनियम्स के आए थे। तो इस वीडियो में आप उन क्वेश्चन से रूबरू होंगे। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो अगली बार क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ ना आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा बल्कि उनके ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो बच्चों, सबसे पहले आया है एंटोनियम। अब ध्यान रखिएगा, एनडीए के एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक बार वो इंस्ट्रक्शन दे देता है, उस इंस्ट्रक्शन के बाद वो हर एक क्वेश्चन के सामने एंटोनियम नहीं लिखता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के अंदर आपको एंटोनियम ढूंढना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि माय फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वाज ए फिएस्को, कि क्लासरूम में मैंने जो अपना पहला लेक्चर दिया वो लेक्चर कैसा था, फिएस्को। तो फिएस्को का मतलब होता है फेल, फिएस्को मतलब फेल। आप इसी को कह सकते हैं फ्रूटलेस, यानी कि वो असफल हो गया, वो उसके अंदर कोई मुझे सक्सेस ना मिली। तो फिएस्को का मीनिंग होता है फेल बच्चों। तो अब हमें देना है इसका एंटोनियम, तो फेल का एंटोनियम क्या होता है बच्चों, सक्सेस। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन चला गया सक्सेस। अब आगे देखिए, अगले जो 3 ऑप्शन है बच्चों, तो डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, त्रासदी, तो इसको आप बोल सकते हैं ट्रेजेडी। क्या बोल सकते हैं, ट्रेजेडी या फिर मिसफॉर्चून। ठीक है। फन, फन का मतलब एक तरह से आप क्या कह सकते हो, एम्यूजमेंट कह सकते हो, एम्यूजमेंट कह सकते हो। और जॉय को आप ये फन भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस भी आप इसको कह सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर है। आगे देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इट वॉज इंडीड आर्डुअस टू क्रॉस स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर स्ट्रीट्स को क्रॉस करना आर्डुअस है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि आर्डुअस का मतलब सिंपल है कि कठिन है, इसलिए आपको आर्डुअस का मीनिंग पता होना ही चाहिए। तो बच्चों, आर्डुअस का मतलब होता है ऐसा कोई टास्क जो एफर्ट्स मांगता है, ऐसा कोई टास्क जो एफर्ट्स मांगता है। तो आप कह सकते हो टास्क रिक्वायर एफर्ट्स, ऐसा कोई टास्क जो एफर्ट्स मांगता है। तो आर्डुअस का मतलब क्या होता है कि जिस काम को करने में थोड़ा सा दम लगे, ताकत लगे, जैसा कि अपना एनडीए का एग्जामिनेशन। इस एनडीए के एग्जामिनेशन को निकालने में क्या लगता है, दम लगता है, आर्डुअस काम है। तो आर्डुअस का अपोजिट देना है, तो आर्डुअस का अपोजिट हो जाएगा बच्चा एफर्टलेस। आर्डुअस मतलब जिसमें एफर्ट्स लगाने पड़े, आर्डुअस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफर्टलेस। अब देखो, प्लीजेंट मतलब खुशी देने वाला, तो प्लीजेंट मतलब खुश, हैप्पीनेस इसको आप कह सकते हैं। रिस्की को आप डेंजर कह सकते हो, रिस्की को आप क्या बोल सकते हो बच्चा, डेंजरस बोल सकते हो। इंटरेस्टिंग को आप क्या बोलोगे, स्ट्रेंटिंग का मतलब होता है कि स्टिमुलस या फिर मोटिवेटिंग, स्टिमुलस या फिर मोटिवेटिंग। तो बच्चों, हम ये जो कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम के हैं, एनडीए 1 2017 के ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अनलाइक हिज ब्रदर, यानी कि उसके भाई के विपरीत, ही इज एफेबल। एफेबल का मतलब होता है सोशल, एफेबल का मतलब क्या होता है, सोशल। उसको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, जबकि उसके भाई को यह पसंद नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमें एफेबल का एंटोनियम देना है। तो एफेबल का एंटोनियम क्या होगा, एफेबल मींस क्या, सोशल। अब सोशल का अपोजिट क्या होगा, अनसोशल। अनसोशल मतलब जो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। तो सही आंसर निकल करके आएगा बच्चों रिजर्व्ड। रिजर्व्ड मतलब जो बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है। अगले ऑप्शन हमारे पास में गुलिबल है। तो बच्चों, गुलिबल का जो मीनिंग है वो क्या है, भोला भाला, जिसको आप इनोसेंट कहते हो। क्या कहते हो बच्चा, इनोसेंट। ठीक है। इरिटेबल यानी कि जो चिढ़ाने वाला है आपको, तो इसको आप एनोइंग कह सकते हो। और लवेबल यानी कि आपका प्यारा है, इसको लवेबल को आप एफेबल भी कह सकते हो। लवेबल को आप क्या कह सकते हो, और एमिएबल, एमिकेबल भी कह सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों अभी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के 5 क्वेश्चन जो थे ना वो एंटोनियम के थे, ध्यान रखना। तो 14 क्या कह रहा है, द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड डिसाइडेडली प्रूव्ड टू बी एन ऑस्पिशियस इवेंट इन हिज लाइफ, कि उसके घर पे उसके बच्चे का जो जन्म था उसके जीवन में एक ऑस्पिशियस इवेंट साबित हुआ। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, है ना, फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, कि हमारा जिस दिन एनडीए के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा वो डे हमारे पेरेंट्स के लिए कैसा डे रहेगा बच्चों, ऑस्पिशियस डे रहेगा, मंगलकारी रहेगा। तो शुभ का अपोजिट क्या होता है, अशुभ। तो अशुभ के लिए यहां देखिए, प्रेशियस मींस तो क्या होता है, प्रेशियस यानी कि जो बेशकीमती है, प्रेशियस, ठीक है। यूजलेस को आप कह सकते हो बेटा वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत ना हो। अनफॉरगेटेबल यानी कि जिसको भूला ना जा सके, तो इसको आप मेमोरेबल भी कह सकते हो। आपको क्या करना है, ऑस्पिशियस का अपोजिट देना है। तो ऑस्पिशियस यानी कि शुभ होता है, तो शुभ का अपोजिट हो जाएगा अशुभ, दैट इज ओमिनस। ओमिनस यानी कि अशुभ, ठीक है। चलो, तो वी हैव डिस्कस दीज 4 वर्ड्स। नाउ कम टू द वर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 15 एंड वर्ड नंबर 5। तो कह रहा है द विटनेस कोरोबोरेटेड वर्ड फॉर वर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, कि जो विटनेस था, जो गवाह था, उस गवाह ने पीड़ित के स्टेटमेंट के हिसाब से वर्ड टू वर्ड कोरोबोरेट किया। तो बच्चों कोरोबोरेट करने का मतलब होता है हां में हां मिलाना। कोरोबोरेट करने का मतलब होता है सहमति, जैसा पहले वाले ने कहा है वैसा का वैसे ही दूसरा वाला दोहरा रहा है, जिसको कहते हैं कोरोबोरेटेड, यानी कि एकदम कंप्लीट एग्रीमेंट, ठीक। तो एक्सेप्टेड मतलब किसी चीज को स्वीकार किया जाना, तो आप इसको आप टेकन कह सकते हैं, ठीक है। कंफर्म्ड है यानी कि अफर्म है, बिल्कुल पुष्टि है। यहां में कोरोबोरेट का अपोजिट देना है। तो कोरोबोरेट मतलब क्या होता है, हां में हां मिलाना, पुष्टि करना। इसका अपोजिट क्या होगा, मना करना। तो मना के लिए क्या आएगा बेटा, डिनायल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिनायल, डिनाइड। अब रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है, रिपीटेड यानी कि कोई चीज बार बार आई है, कोई चीज बार बार हो रही है, तो दैट इज मोनोटोनस, मोनोटोनस। सो ये 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास एंटोनियम के 2017 के फर्स्ट पेपर के। अब आइए हम चलते हैं सिनोनियम्स के क्वेश्चंस पर। तो भाई साइनोनियम्स क्या कह रहा है, देखो साइनोनियम्स में कह रहा है कि जो वर्ड अंडरलाइन है इसका मोस्ट नियर बाई कोई मीनिंग दिया हुआ है, आप उसको ढूंढ करके बताइए। तो आइए रीड द क्वेश्चन। इट इज अनवाइज टू सेवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अ नेबरिंग कंट्री ओवर स्मॉल मैटर्स, ठीक है, कि छोटे से मैटर पर पड़ोसी देश के साथ हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेवर करना अनवाइज है ना, यानी कि पड़ोसी देश के साथ अगर हम अपने रिश्तों को सेवर कर देते हैं तो बेवकूफी है। तो सेवर का मतलब क्या होता है, डिटेच करना, कट ऑफ करना। बच्चों ये सेवर है, और एक होता है सीवियर। तो इस सीवियर का मतलब तो होता है गंभीर, तो इस गंभीर को आप बोलते हैं एक्यूट। क्या बोलते हैं, एक्यूट बच्चा, ठीक है। तो यहां पर देखना, इंगेज का मतलब होता है किसी को बिजी करके रखा है, आपने इन्वॉल्व करके रखा है, इंगेज को आप बिजी भी कह सकते हैं। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब या फिर पराया। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़, कि भाई ये जीवन में बड़ा ट्विस्ट आया, मोड़ आ गया। यहां पर सेवर का सही सिनोनियम है बच्चों का कट ऑफ करना, डिटेच करना, रिश्ते खत्म कर लेना, ठीक है। चलिए आइए, तो इस तरह से आपको ये सब पढ़ने से होगा क्या भाई, एक तो ये कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस के जैसे अंडरस्टैंडिंग हुई तो आप आराम से उस स्टैंडर्ड पे पढ़ाई शुरू कर दोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नया। बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस अंटिल ऑल दैट इज एविल डिसअपियर्स, कि जो बुरी आदतें हैं उनको अच्छी आदतों से काउंटर करना चाहिए। और कब तक काउंटर होना चाहिए, जब तक कि बुराइयां खत्म ना हो जाए। तो बच्चों काउंटर का मतलब होता है सामना करना, और सामना करने के लिए आप बोल सकते हो फेस करना। क्या करना, फेस करना, ठीक है। तो अब देखो, बैलेंस्ड का मतलब तो होता है आपने चीजों को इक्वल कर दिया है। रिड्यूस यानी कि आपने चीजों को कंडेंस कर दिया है। क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। बायपास यानी कि आपने चीजों को वाया वाया करके निकाल दिया है। तो यहां पर काउंटर यानी कि फेस करना, फेस करना मतलब एक तरह से सामना करना, और सामना का सही सिनोनियम आ रहा है बच्चों अपोज करना, विरोध करना। क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, अपोज करना या फिर विरोध करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पुलिस फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, पुलिस ने फायरिंग की, और फायरिंग कैसे की, इनडिस्क्रिमिनेट। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो वर्ड है ना डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है सोच समझकर, और इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है बिना सोचे समझे। तो पुलिस ने बिना सोचे समझे फायरिंग कर दी क्राउड के ऊपर,
और कई सारे इनोसेंट विमन मारे गए, कई सारे बच्चे मारे गए। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली मतलब तो विदाउट ब्रेक आप कह सकते हो, कंटिन्यूअस यानी कि विदाउट ब्रेक। ठीक है बच्चा। फुलिशली को आप कह सकते हो स्टूपिडिटली, है ना, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तरीके से किया। रैपिडली यानी कि एकदम फास्टली, बिल्कुल रैपिड फायर की तरह हो गया। तो यहां पर इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि बिना सोचे समझे, और उस बिना सोचे समझे यानी कि बिना जाने पहचाने, बिना भेदभाव किए कि वास्तव में इसमें एंटी सोशल एलिमेंट कौन है, किनको मारना है, किनको बचाना है, तो उसके लिए सही वर्ड आ रहा है बच्चों विदाउट डिस्टिंग्विश। विदाउट डिस्टिंग्विश, बिना भेद किए, बिना लोगों को सेपरेट आउट किए। ठीक है, चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल। कि ऐसे बिजनेसमैन जिनके अंदर एक्यूमेन नहीं है वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एक्यूमेन का मतलब होता है बच्चों शार्पनेस, आपकी बुद्धि की तीव्रता, जिसको हम श्रूडनेस भी कहते हैं, SHREWD, श्रूडनेस। ठीक है, तो एक्यूमेन यानी कि शार्पनेस, तो शार्पनेस एकदम सही सिनोनिम। फेयरनेस का मतलब होता है एकदम जस्टनेस, आप बिल्कुल न्यायप्रिय आदमी हो। बोल्डनेस का मतलब होता है भाई करेजियस, आप इसको कह सकते हैं, जो साहसी आदमी है। राइटियसनेस का मतलब होता है भाई ऑनेस्टनेस, इसको है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या निकला आपका? करेक्ट आंसर इज शार्पनेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, और ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आप या आपके किसी भाई बहन को जरूरत है एनडीए या फिर सीडीएस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, तो बच्चों आप फोर्स डिफेंस एकेडमी को बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार फैकल्टीज, लाइब्रेरी फैसिलिटीज के साथ में नोट्स और एक दमदार टेस्ट सीरीज यहां पर आपको मिलती है, जो आपके सिलेक्शन की राह को बहुत आसान बना देती है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हिज कैंडिड ओपिनियंस हैव वॉन हिम मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, कि उसके ओपिनियंस मतलब होता है विचार, उसके विचार बड़े कैसे हैं, कैंडिड है, इसलिए उसने कई सारे दोस्त बना लिए हैं, कई सारे फ्रेंड्स उसके हो गए हैं। तो बच्चों कैंडिड का मतलब होता है एकदम ओपन, फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है, आपने एक इडियम सुना होगा, कॉल ए स्पेड, कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसको वो वैसा बोल देता है। इस वजह से लोग उससे दोस्ती करना पसंद करते हैं कि ये आदमी जो है पीठ पीछे कुछ और नहीं है, जैसा सामने है वैसा ही एकदम ईमानदार है। तो बच्चों इस काइंड के लिए देखो, ध्यान से देखो, जेनरस मतलब क्या होता है, बड़े दिल वाला, उदार। तो जेनरस और काइंड एक दूसरे के सिनोनियम है। कोर्टियस का मतलब क्या होता है भाई, पोलाइट। तो ये तीनों इसके सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन एकदम क्या है, फ्रैंक। तो मेरे प्यारे बच्चों बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी तो किसको सफलता मिलेगी। बड़े एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, चिड़िया ने भी कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। हमारा इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।